गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आपको 10th क्लास की सेकंड पोएम द साम ऑफ लाइफ पढ़ाई जाएगी। द साम ऑफ लाइफ का अर्थ है जीवन का गीत। इसके पोएट का नाम H.W. लॉन्गफेलो है। इस कविता में H.W. लॉन्गफेलो ने जीवन की वास्तविकता के बारे में बताया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और हमें अपने जीवन का निर्वाह किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला स्टैंजा है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ मीन्स होता है जीवन। रियल मीन्स होता है वास्तविक। अर्नेस्ट गंभीर। ग्रेव कब्र। गोल लक्ष्य। डस्ट मिट्टी। दाउ तुम। आर्ट बने हुए हो। रिटर्नेस्ट वापस लौटना। स्पोकन बोला गया। सोल आत्मा। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो ये कहते हैं, लाइफ इज रियल यानी जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल और कब्र इसका लक्ष्य या मंजिल नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट तुम मिट्टी से बने हुए हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट और मिट्टी में ही मिल जाओगे, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये जो लाइन है ये आत्मा के विषय में नहीं कही गई है। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि जो जीवन है वो वास्तविक है और जीवन गंभीर विषय भी है। जीवन का उद्देश्य केवल आनंद लेना और मर जाना ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कुछ और भी है। और ये जो बात कही जाती है कि तुम मिट्टी से बने हुए हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे, ये आत्मा के विषय में नहीं कही जाती, क्योंकि आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है। इसका दूसरा स्टैंजा है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। एंजॉयमेंट मतलब होता है आनंद। सॉरो मीन्स होता है दुख। डेस्टिन मतलब होता है पूर्व निर्धारित। एंड मीन्स अंत। वे मीन्स रास्ता। बट लेकिन। एक्ट काम करना। ईच प्रत्येक। टुमारो कल। फाइंड प्राप्त करना या पाना। फर्दर आगे। देन की अपेक्षा। टुडे आज। यानी इस स्टैंजा में जो कवि है वो कहते हैं, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। यानी हमारा जो जीवन है उसका उद्देश्य ना तो केवल आनंद उठाना है और ना ही केवल दुख सहना है। इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, ना आनंद उठाना और ना ही दुख सहना हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य है। बट टू एक्ट, बल्कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, दैट इज टुमारो कि आने वाला प्रत्येक कल, फाइंड अस फर्दर दैन टुडे हमारे आज से भी बेहतर हो। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो ये कहते हैं, जीवन का या पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है कि हम आनंद उठाएं और कष्ट सहन करें और मर जाएं। जीवन का उद्देश्य लगातार मेहनत करना है और हम हमारे आज को कल से बेहतर बनाना है। इसका थर्ड स्टैंजा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बी वेक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार। ब्रॉड विशाल। फील्ड मैदान। बैटल युद्ध। फील्ड ऑफ बैटल यानी युद्ध का मैदान। विवेक पड़ाव। लाइफ जीवन। डम्ब गूंगे। ड्राइवन कैटल भेड़ बकरियां। हीरो नायक। स्ट्राइफ संघर्ष। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like drum driven cattle, be a hero in the strife। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो ये कहते हैं, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल,
कि इस संसार के इस विशाल युद्ध भूमि में इन द विवेक ऑफ लाइफ हमें जीवन रूपी पड़ाव डालना होगा। बी नॉट लाइक डम्प ट्राइब केटल, हमें भेड़ बकरियों के समान गूंगे बन के व्यवहार नहीं करना है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि संघर्ष की स्थिति में हमें नायक के समान काम करना है। यानी इस स्टैंजा में जो कवि है वो बताना ये चाहते हैं कि जो जीवन है वो अस्थायी है और जीवन जो है वो संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसलिए हमें इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो जीवन है वो युद्ध भूमि के समान है और इस युद्ध भूमि में हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। मनुष्य को संसार में भेड़ बकरियों की तरह नहीं रहना चाहिए और उसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जब उसके सामने कोई कठिनाई आए तो उसे नायक के समान, एक हीरो के समान काम करना चाहिए। इसका लास्ट एंड जो है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। इस स्टैंजा की पहली मीनिंग देखते हैं। बी अप एंड डूइंग मीन्स होता है रेडी हो जाना, यानी कि युद्ध के लिए या फाइट करने के लिए तैयार हो जाना। विद अ हार्ट यानी कि दृढ़तापूर्वक। फॉर एनी फेट बिना किसी भाग्य के परवाह किए। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना। परस्यू मीन्स होता है अनुकरण करना। लर्न सीखना। लेबर परिश्रम। वेट प्रतीक्षा करना। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। यानी कि इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को इस सांसारिक युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, पूरी दृढ़ता के साथ में, बिना किसी रिजल्ट के, यानी बिना किसी परिणाम की चिंता किए हुए। स्टिल अचीविंग, हमें लगातार आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी प्रगति करना चाहिए। स्टिल परसुइंग, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ना चाहिए। लर्न टू लेबर, हमें मेहनत करनी सीखनी चाहिए। एंड टू वेट, और उस मेहनत के रिजल्ट की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि आओ हम सभी लोग इस सांसारिक युद्ध से लड़ने के लिए दृढ़तापूर्वक तैयार हो जाएं। जीवन का लक्ष्य जो हमारे है वो कठिन परिश्रम करना है और हम सभी को धैर्यवान बनना चाहिए और हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए और उसके प्रतिफल की, यानी उसके रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।